हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल है, खास करके हम महिलाओं के लिए, हाउसवाइफ के लिए। हम ऐसे ही फिजूल खर्च कर देते हैं जिसके कारण महीने में कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैं हर महीने 8 से 10 हज़ार रुपये कैसे सेविंग कर लेती हूँ अपने पति के कमाई से, जो कि फिजूल खर्च ना करती हूँ और फिजूल खर्च के रोकती हूँ। और चलिए, जो भी टिप्स होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपने पति के कमाई से 8 से 10 हज़ार रुपये सेविंग कर लेती हूँ। बस छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करनी होती है, छोटे छोटे चीज़ों को हमको ध्यान देने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक किराए के मकान पे रहती हूँ, जहाँ पे बिजली बिल, किराए का बिल सब कुछ भरना होता है। तो जिस घर में मैं नहीं रहती हूँ उस घर के पंखा, लाइट को हमेशा मैं ऑफ़ करके रखती हूँ। इससे हमारे महीने की बिजली बिल कम से कम 200 से 300 रुपये की बचत हो जाती है। और मैं रोज़ शाम को कम से कम 2 से 3 घंटे बाहर बैठती हूँ और अपने कुछ काम जो होते हैं, जैसे लहसुन प्याज छीलना, वीडियो एडिट करना और कुछ भी ऐसे काम होते हैं जो कि अंदर पंखे की हवा में बैठ कर के करने वाले, वो मैं बाहर के प्राकृतिक हवा में बैठ कर के यहाँ पे बालकनी में काम को करती हूँ। इससे क्या होता है कि 2 से 3 घंटे की हमारी जो बिजली बिल है वो सेविंग हो जाती है। और इसी तरीके से मैं हर महीने बिजली बिल बचा लेती हूँ। महीने भर का राशन मैं हमेशा उस जगह से लाती हूँ जहाँ पे हमें होलसेल रेट का चीज़ें मिले और अच्छी चीज़ें मिले। तो जी हाँ फ्रेंड, हमेशा मैं डी मार्ट मॉल से ही मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे मुझे कम से कम महीने में 2 से 3 हज़ार के बचत हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदे की बात यह है कि यहाँ पे चीज़ें हमेशा आपको फ्रेश और डेट टू डेट मिलेंगे। आपको कोई एक्सपायरी डेट का यहाँ पे चीज़ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये फ़ायदा हो जाता है। और दूसरी फ़ायदा ये है कि मैं हमेशा चीज़ें वो लेती हूँ जो हमारे यूज के चीज़ें हो। मैं कभी भी फालतू चीज़ नहीं लेती, कोई ऐसा फास्ट फूड मैं यहाँ से नहीं उठाती। पानी, हमारे यहाँ पानी का भी बिल लगता है, तो बाल्टी भरने के बाद मैं यहाँ पे पानी के बंद कर देती हूँ और एक्स्ट्रा पानी का यूज नहीं करती। इससे हमारी भारी बचत हो जाती है। साबुन यूज होने के बाद हम हमेशा ड्राई जगह पे रखते हैं ताकि ये पानी में गल कर के साबुन जल्दी घुल ना जाए। और अगर हम ड्राई जगह पे रखेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा, इससे भारी बचत हो सकती है। झाड़ू पोछा और बर्तन, जैसे कि मैड लगाना, घर में अगर हम मैड लगाते हैं तो कम से कम महीने के 4 से 5 हज़ार रुपया तो ईजिली लेगी। अगर हाई सोसाइटी हो तो इतना आराम से ले लेगी। अगर लो सोसाइटी हो, ऐसे ही कोई कॉलोनी हो, तो उसमें भी 2 से 3 हज़ार रुपया महीने के ले लेगी। झाड़ू पोछा और बर्तन में अगर कपड़े वाले को लगवाते हैं तो और भी ज़्यादा लेगी। तो हम अपने शरीर को हिलाते डुलाते हम बर्तन को मांज सकते हैं। इससे हमारी क्या होता है कि शरीर का भी एक्सरसाइज हो जाता है और घर में हम मंथली कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये आराम से हम बचत कर सकते हैं। तो ये हो गया झाड़ू पोछा करने के फ़ायदा और बचत। सब्जियां हमेशा आपको लेके आनी है फ्रेश और सीजन वाली। इससे क्या होती है कि सीजन वाली सब्जी सस्ती मिलती है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और फल का भी वही यूज कीजिए जो सीजन पे चल रहा है, जैसे अभी सेब का सीजन है, इससे आपको भारी बचत हो सकती है। कपड़े पे अगर हम बाहर प्रेस करवाते हैं तो आपका डबल पैसा लगता है। जैसे कि घर में आपको 2 यूनिट बिजली बिल उठता है तो वहाँ आपको सीधे 5 यूनिट का दाम लेता है। तो अगर आपके पास टाइम हो, आप हाउसवाइफ हो, तो घर में ये सब कामें कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो मजबूरी में आप कोई भी मेड वगैरह लगा सकते हैं। और अगर आप ड्यूटी भी करते हैं तो आप 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर में अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा तो आराम से आप महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये का सेविंग कर सकते हैं, यानी कि बचत कर सकते हैं। तो ये हम अपने आप पे लागू करते हैं कि हम किस तरीके से रह सकते हैं।
अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित हाउसवाइफ हैं, मदर्स हैं, तो आप बाहर ट्यूशन भेज करके घर पे ट्यूशन पढ़ा करके भी भारी बचत कर सकते हैं। आज के ज़माने में कम से कम एक बच्चे के तो 500 रुपये तो लगता ही है ट्यूशन फ़ी। तो अगर आप शिक्षित हैं, आप पढ़ाने योग्य हैं, तो आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए, कम से कम 1-2 घंटे टाइम दीजिए और घर पे ही ट्यूशन पढ़ाइए, तो आपके इससे भारी बचत हो सकती है। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप ट्यूशन भेज सकते हैं, इसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे के साथ नहीं खिलवाड़ करना है। क्रीम पाउडर और कोलगेट। क्रीम पाउडर कोलगेट जब ख़त्म हो जाता है तो इसके सैशे जो होता है, इसका पाउच हम फेंक देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इसमें से नहीं निकल रहा है तो इसके अंदर अभी भी है, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे बीच से कैंची से काटती हूँ। जैसे कोलगेट में से नहीं निकल रहा था ऊपर से, तो मैंने यहाँ से बीच से ही कोलगेट को काट दिया और उसके बाद यहाँ से अपने ब्रश को लिया और इसमें से क्रीम को निकाल दिया, यानी कि कोलगेट को निकाला। और कोलगेट यहाँ से लगा करके 2 से 3 दिन आराम से आप कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रीम हो, कोलगेट हो, इससे आप भारी बचत कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। खाना को ज़्यादा हमें नहीं बनाना है। एक्स्ट्रा खाना फेंकने से भी हमारे जो बचत होता है बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाता है। तो आपको कभी भी ज़्यादा खाना नहीं बनाना है, खाना उतना ही बनाना है जितना हमें खाना है। तो फ्रेंड, ये थे मेरे कुछ मंथली मनी सेविंग टिप्स जो कि आप लोगों को साथ मैंने शेयर किया, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। हर हाउसवाइफ के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। और अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बता देती हूँ कि जो हर महीने मैं सेविंग करती हूँ उस पैसे के क्या करती हूँ। तो फ्रेंड, ज़्यादातर मेरे जो मंथली मनी सेविंग होती है वो रूम के किराए में चला जाता है, क्योंकि मैं एक रेंट के हाउस पे रहती हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होता है वो भी बताती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी सैलरी होती है या हमारे जो बजट होता है उसमें से ना कट करके हम जो छोटे छोटे चीज़ों से पैसे बचा के रखे हैं, छोटा छोटा सा खुदरा सा पैसे, वो सीधे हम डायरेक्ट रूम के किराए में दे देते हैं। तो इससे हमारा बजट नहीं गड़बड़ाता है और हम आगे चल के कुछ भविष्य में करने के लिए पैसे को रख सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा तो आप भी सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।